अरे जग्गू, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? सोने दो माँ, मुझे बहुत दोल की नींद आ रही है। अरे जग्गू, तू मेरा एक काम कर देना, उसके बाद सो जाना। ऐसा करो तो पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दो। चाय पीकर ही मेरी आँख खुले दी। अरे इसीलिए तो तुझे उठा रही हूँ, घर में गैस खत्म है, जा जाके मुखिया के गोदाम से सिलेंडर लेके आ। अरे माँ, तुम्हें अभी याद आया क्या? गैस खत्म है। 2-3 दिन पहले बोल देती, अब तक तुम्हें सिलेंडर का इंतजाम कर भी देता। अरे आलसी, मैंने तुझे 15 दिन पहले ही बता दिया था, लेकिन तुझे तो आवारागर्दी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब जल्दी जा, नहीं तो तुझे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, दाता हूँ। इतना बोलकर जग्गू घर से निकल जाता है। और मोन्टू, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अब तुझे क्या बताऊँ जग्गू, घर में सिलेंडर खत्म हो गया, बस वही लेने जा रहा हूँ। और तू बता, तू क्या घूम रहा है? अबे यार, मैं भी सिलेंडर लेने ही जा रहा हूँ। चल तो फिर दोनों साथ में चलते हैं। अरे बाप ले, मोन्टू, यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। अरे हाँ यार, पर अब क्या कर सकते, चल लाइन में लगते हैं। फिर जग्गू और मोन्टू लाइन में लग जाते हैं। यार मोन्टू, लाइन में लदे लदे थुबाते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। पता नहीं आज हमें सिलेंडर मिल भी पाएगा या नहीं। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लग रही है और भूख भी लग रही है। चल तो जग्गू कुछ खाकर आते हैं। अबे पागल है क्या, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो फिर लाइन में कौन लगेगा, और पता नहीं तब हमारा नंबर आ जाए। एक काम करते हैं, एक एक करके खाने जाते हैं। ठीक है, तो फिर पहले मैं खाकर आता हूँ। अरे नहीं जग्गू, पहले मैं खाकर आता हूँ। तुझे तो पता ही है, अगर मैं थोड़ी देर ज्यादा भूखा रहूं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। ठीक है भुत्तड़, पहले तू ही चला था, और सुन, जल्दी खाकर आना। तू 2 मिनट रुक, मैं 15 मिनट में आया। इतना बोलकर मोन्टू वहाँ से चला जाता है। ये मोन्टू बिना एक नंबर तक ड्रामेबाज है। पता नहीं ये मोन्टू तब बत्तख कहाँ ले दिया। हे धंता हो गया, ये दधा अभी तक आया नहीं। भूतते माले मेरी हालत खराब होती डाली है। जग्गू इतना बोल ही रहा होता है कि तभी मोन्टू आ जाता है। जग्गू, मैं आ गया। जा तू भी जल्दी कुछ खाकर आजा। अबे कहाँ रह गया था यार, तू 15 मिनट बोलकर 1 घंटे बाद आया है। अब तुझे क्या बताऊं जग्गू, यहाँ आसपास के सारे होटल ढाबे सब बंद पड़े हैं। अबे ये क्या बोल रहा है तू? वो क्या है ना, पूरे गांव में सिलेंडर की कमी हो रखी है, बस इसी सब कारण सब होटल बंद है। तो फिर तू कहाँ से था आया है? वो हमारे गांव का मंदिर है ना, उसके बाहर भंडारा हो रहा था, तो बस वहीं खाकर आ गया। अबे जब तुझे पता है थी थारे होटल बंद है, तो मेरे लिए भी उसी भंडारे में थे, तू ले आता। अरे हाँ यार जग्गू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अबे मोते, तू थोता ही तब है। अब ऐसा तर तू लाइन में लद्दा, और मैं जल्दी से भंडारे में थाता रहता हूँ। इतना बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। लगता है मुझे आने में देरी हो गई। यहाँ तो थप खत्म हो चुका है। चल दद्दू, अब तो और इंतजाम करना होगा। जग्गू खाने की तलाश में घूम रहा होता है, तभी उसे मुखिया नजर आता है। अरे ये मुखिया यहाँ क्या चल रहा है? मुझे लगा ये लोगों तो सिलेंडर दे रहा होता। अरे कहाँ मर गए तुम लोग? मेरे घर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है, जल्दी से 4-5 सिलेंडर भेजो। अरे लाइन में तो बहुत थाले लोग हैं, फिर ये मुखिया 4-5 सिलेंडर ही क्यों मंगा रहा है? और ध्यान रखना, सिलेंडर लाते हुए तुम्हें कोई देख न ले, ठीक है? चलो अब मैं रखता हूँ। और मुखिया दी, ये सब क्या धोताला तल्ला है? ए जग्गू के बच्चे, क्या बोल रहा है तू? ज्यादा बनिए मत मुखिया दी, मैंने आपकी थारी बातें सुन ली है।
तो अभी आप फोन पर तर रहे थे। जब तूने सारी बात सुन ही ली है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? हाँ, चल हट मेरे आगे से। मुखिया जी मैं ताहूं तो अभी दादर दांव वालों को आपकी थत्ताई बता सकता हूँ। तो बता दे फिर, किसने रोका तुझे? कमाल है मुखिया, तो कुछ फलक ही नहीं पड़ रहा है। तो यही सोच रहा ना कि मुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अरे तेरे जैसे कॉकरोच का कौन यकीन करेगा है? ये आपकी गलत फहमी है मुखिया दी। मैं सबको बता दूंगा कि मैंने खुद आपको फोन पर बात करते हुए सुना है। अच्छा, तो फिर तेरे पास कोई सबूत है इसका? आजकल सब सबूत मांगते हैं, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे। चल हट। तूने दद्दू भाई से पंदा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी मुखिया। अब देखता दा मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे जग्गू कहाँ रह गया था तू? और ये बता क्या खाकर आया है? अबे ये सब थोल और थुन, तुझे या मुझे सिलेंडर नहीं मिलने वाला। अबे क्या बोल रहा है जग्गू? फिर जग्गू मोंटू को सारी बात बताता है। अरे नहीं जग्गू, मुखिया जी ऐसे आदमी नहीं है। मुझे लगता है तूने कुछ गलत सुन लिया है। अबे तू गलत नहीं सुना है मैंने। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? वो बात नहीं है जग्गू, पर मुखिया जी तो बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है, तो तू थोड़ी देर रुक कर देखना। जब तुझे सिलेंडर नहीं मिलेगा तब तुझे मेरी बात पर यकीन होगा। सुनो गांव वालों, तुम सबके सिलेंडर आ चुके हैं। एक एक करके अंदर से ले जा सकते हो। अबे जग्गू, तू फालतू में मुखिया जी को बदनाम कर रहा है, झूठा कहीं का। मैं तो पहले ही बोल रहा था मुखिया जी ऐसे आदमी नहीं है। ये मुखिया तो बहुत तेज निकला, मुझे ही धूता बना दिया। क्यों रे जग्गू, बता दिया गांव में सबको? बताने की दलूलत नहीं पड़ी मुखिया दी। आपने मेरे दल थे पहले ही सिलेंडर दे दिए। इस बार तो सिलेंडर मिल गया, लेकिन अगली बार से नहीं मिलेगा। वो तो वक्त ही बताया था मुखिया दी। लाइए मेरा सिलेंडर दे दिए। अरे बेटा पप्पू, जरा इस जग्गू का सिलेंडर ले आ। ये ले जग्गू तेरा सिलेंडर। छोटा सिलेंडर देखकर जग्गू चौंक जाता है। अरे ये क्या मुखिया दी, मेरा सिलेंडर इतना छोटा क्यों है? अबे तू भी तो छोटा है, जैसा तू वैसा तेरा सिलेंडर। अरे मुखिया दी मजाक मत करिए, जल्दी मेरा सिलेंडर दीजिए। ये मजाक नहीं है, ये मुझसे भिड़ने का अंजाम है। और लेगा मुझसे पंगे? मुखिया दी ये गलत है। अबे तू मुझे बताएगा क्या सही और क्या गलत। ये लेना है तो ले जा, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जग्गू चुपचाप वो सिलेंडर लेकर घर आ जाता है। क्यों रे जग्गू, कहाँ रह गया था रे? और ये क्या, इतना छोटा सिलेंडर लेकर आया? अरे माँ क्या बताऊं तुम्हें। फिर जग्गू अपनी माँ को सारी बात बताता है। अरे जग्गू, क्या जरूरत थी तुझे उस मुखिया से पंगा लेने की? देख लिया उसका अंजाम। माँ मुझे क्या पता था वो मुखिया मेले था ऐसा तले था। इतने से सिलेंडर से क्या होगा रे? ये तो मुश्किल से 15 दिन ही चलेगा। तुम चिंता मत तलो माँ, मैं तुझ इंतजाम तलता हूँ। अब जल्दी से तुझ थाने तो बना दो, मुझे बहुत दोल की भूख लगी है। माँ 2 दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। अदल तुम्हारे हाथ की चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। नहीं जग्गू, जब तक बड़े सिलेंडर का इंतजाम ना हो जाता तब तक कोई फालतू की चीज ना बनेगी, सिर्फ खाना बनेगा। हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है माँ, पर मेरा चाय का बहुत मन हो रहा है। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है रे, पर क्या करे जग्गू, मजबूरी है। ऐसा चलो माँ, बस एक बार चाय बना दो, उससे बाद मत बनाना। चल तो ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो बना ही देती हूँ। साथ में पतौले भी बना लेना। एक घुमा के रैंप मारा ना तो धरती चाटता फिरेगा। अरे तुझे जरा सा हाथ क्या पकड़ाया, तू तो सीधा गले ही पड़ लिया। अरे माँ दुत्ता मत तलो, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतना बोलकर जग्गू की माँ चाय बनाने चली जाती है। क्या बात है दद्दू, 2 मिनट में तुझे दल मतलम चाय मिलने वाली है। जिस बात का डर था वही हो गया। क्या हो गया माँ? होना क्या था, ये सिलेंडर खाली हो गया।
क्या अभी तो ये थे 2 दिन भी नहीं हुए। वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। मैं थमक गया, ये मुथिया ने दिया है। मुथिया ते बत्ते, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुझसे कुछ न होने वाला, सिर्फ बातें करवा लो। ऐसी बात नहीं है माँ, तुम मुझे थाम तक का टाइम दो। अदल उत मुथिया थे माफी न मनवाली तो मेरा नाम भी दग्गू नहीं। माफी का तो पता नहीं, अगर गैस का इंतजाम ना हुआ तो शाम का खाना न मिलेगा। ऐसा चलता हूँ माँ, मैं दंगल दाखल कुछ लतलियाँ तोलाता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, जा जल्दी लकड़ियाँ लेके आ। फिर जग्गू लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर निकल जाता है। मैंने माथे बोल तो दिया, लेकिन थाम तक उस मुखिया से माफी कैसे मंगवाऊंगा। जग्गू इतना बोल ही रहा होता है, तभी उसे पास से कुछ लोगों की आवाज आती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, अभी दाखल देखता हूँ। मुखिया जी, इस बार आपने मुझे इस जंगल में क्यों बुलाया है? अरे अभी कुछ समय के लिए गांव में मिलना ठीक नहीं है। अच्छा मुखिया जी, इस बार आपने सारे सिलेंडर गांव वाले में क्यों बांट दिए? अबे उस जग्गू के बच्चे ने फोन पर मेरी बात सुन ली थी और मुझे धमकी दे रहा था कि गांव वालों को सब कुछ बता देगा। उसे झूठा साबित करने के लिए मुझे मजबूरी में सारे सिलेंडर बांटने पड़े। अच्छा बेटा, तो ये बात है। लुत मुखिया, अभी देख मैं तेला क्या तलता हूँ। मैंने भी उसे अच्छा सबक सिखाया, छोटा और आधा सिलेंडर देकर। अब वो बौना कभी मुझसे उलझने की गलती नहीं करेगा। क्या बात है मुखिया जी, आप तो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक हो। ये तो तूने सही कहा भांडा, अगली बार से उस जग्गू को आधा सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए मुखिया जी, इस ट्रक में जो सिलेंडर है उन्हें आपके गोदाम पर रखवा दें क्या? अरे नहीं नहीं, अभी गोदाम में बिल्कुल जगह नहीं है। ऐसा कर तो इन सिलेंडरों को दूसरे गांव में जाकर महंगे दामों में बेच दे। अच्छा ठीक है मुखिया जी, मैं अब चलता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, मेरा हिस्सा मुझे टाइम पर मिल जाना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम तू अच्छे से जानता है। अरे मुखिया जी, कैसी बात करते हो? इतने सालों में मैंने कभी आपका हिस्सा मारा है क्या? चल अब जल्दी से निकल, कहीं कोई देख ना ले। अब आया था ना मदा, उस दिन बहुत अतल ला था ना मुथिया। अब देख दग्गू भाई तेली कैसे अतल निकालता है। हाँ तो मुनीम जी, इस महीने कितने रुपए की बचत हुई? मुखिया जी, इस महीने कोई बचत नहीं हुई, उल्टा आपका खर्चा हो गया। अरे ये क्या बोल रहे हो मुनीम? ना तो इस महीने में किसी विदेश यात्रा पर गया, ना ही महंगी गाड़ी खरीदी, तो फिर खर्चा कहाँ हुआ? दरअसल मुखिया जी, इस बार आपने गांव वालों को जो सिलेंडर दिए ना, उनकी वजह से। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुखिया जी, सिलेंडर की वजह से आपका कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। क्या 2 लाख? ये सब उस जग्गू के कारण हुआ है। अगर उस दिन वो बौना नहीं आता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मुखिया इतना बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। मुखिया दी, अंदर आता हूँ क्या? अबे इतना अंदर तो आ गया, अब क्या मेरे गुर्दों में घुसेगा? अरे मुखिया दी, दुत्था क्यों होते हैं? मैं तो आपके साथ एक समझौता तलने आया हूँ। क्या कहा समझौता? कैसा समझौता? जरूर तो मुझसे सिलेंडर की भीख मांगने आया होगा। अरे मुखिया दी, वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन कितने भीख मांगने वाला है। अबे बौने, तेरी हिम्मत इतनी कि मेरे घर में आकर मुझसे जुबान लड़ा रहा है। वो सब बाद में मुखिया दी, मुझे पता चला है कि अभी आप दंगल में किसी से मिलकर आए। जग्गू की ये बात सुनकर मुखिया घबरा जाता है। अरे बाप रे, इसे कैसे पता? खैर जो भी हो, मुझे इसके सामने डरना नहीं है। यही थोत लो ना मुखिया दी कि मुझे कैसे पता चला। अबे तुझे पता भी चल जाएगा तो तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? तेरे पास कोई सबूत है? अरे मुखिया दी, आप सबूत बहुत मांगते हो, चलिए आपको सबूत भी दिखा देता हूँ। मैंने भी उसे अच्छा सबक सिखाया, छोटा और आधा सिलेंडर देकर। अब वो बौना कभी मुझसे उलझने की गलती नहीं करेगा। क्यों मुखिया दी, तैथा लदा सबूत? अरे जग्गू बेटा, ये क्या मजाक कर रहा है? मुखिया दी, मैं थोतला हूँ, ये वाला मजाक एक बार दांव वालों के साथ भी तल देता हूँ। अरे जग्गू मेरे बच्चे, तू बुरा मान गया क्या मेरी बात का? वैसे मुखिया दी, अभी आप कुछ भीती बात तल रहे थे। अरे मैं कौन होता हूँ भीख देने वाला? असली मालिक तो आप हो जग्गू भाई। तो फिर मान दिए कोई भीख? बेटा देवी प्रसाद, तेरी भलाई इसी में है कि इससे माफी मांग ले। अगर इसने ये वीडियो गांव वालों को दिखा दी तो तेरी खैर नहीं। जग्गू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये डर मुझे अच्छा लगा मुखिया दी।
क्या कहा आपने? मैंने कहा दाइया आपको माफ किया। वैसे मुखिया दी, मेरे सिलेंडर की गैस खत्म हो गई है। बस इतनी सी बात, आप आराम से घर जाइए, मैं अपने आदमी के हाथों सिलेंडर भिजवा दूंगा। आदमी के हाथों नहीं मुखिया दी, आप खुद लेकर आना। अरे मालिक, कैसी बात कर रहे हो? इस उम्र में मैं भी तो वही बोल रहा हूँ मुखिया दी, इस उम्र में आपको मुखिया का पद छोड़ देना चाहिए। ये उम्र तो आपकी घर में अलार्म तलने थी है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अभी तो मेरी हड्डियों में बहुत जान है। ठीक है, फिर मैं तलता हूँ। और हाँ मुखिया दी, इस बार बला वाला सिलेंडर लेते आना। इतना बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी, अब तो हर महीने आपका नुकसान होने वाला है। अरे जग्गू, कहाँ गया था रे तू? और लकड़ियाँ कहाँ है? अरे माँ, अब हमें लकड़ियों की कोई दलूलत नहीं है, मैंने सिलेंडर का इंतजाम कर दिया है। हाँ तो फिर कहाँ है सिलेंडर? मुझे तो नजर ही ना आ रहा। और फिर जग्गू अपनी माँ को सारी बात बताता है। मैंने कहा था ना माँ कि थाम तक मैं उस मुखिया से माफी मंगवा लूंगा। वो सब तो ठीक है जग्गू, पर तुझे मुखिया जी से सिलेंडर नहीं मंगवाना चाहिए था। अरे माँ, उस मुखिया तो भी सबक सिखाना दलूली था। अरे जग्गू भैया, मैं आपका सिलेंडर ले आया। लो माँ, आ गया हमारा सिलेंडर। जग्गू भाई, मैं आपका सिलेंडर ले आया, बताओ ये सिलेंडर कहाँ रख दूं? यही रख दीजिए मुखिया जी, ये जग्गू खुद रख देगा अंदर। नहीं मुखिया जी, सिलेंडर को रसोई में रख दीजिए। अरे जग्गू, मुखिया जी को इतना परेशान करना ठीक बात नहीं है। अरे बहन जी, कोई बात नहीं, मैं अंदर रख दूंगा। देखा माँ, मुखिया मेले एक थाले पर कैसे काम तल्ला है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अंदर से मुखिया के चिल्लाने की आवाज आती है। हाय मेरी कमर। क्या हुआ मुखिया दी? अरे भैया, मेरी कमर अकड़ गई। दाइये मुखिया दी, धर दाइये और आराम करिए। आइंदा से ध्यान रखना कि दग्गू ते बहत जिंदगी तहत नहत।